सिलीगुड़ी का रहने वाला एक लड़का जिसको मात्र 1 घंटे के अंदर ही उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से। लेकिन जब उस लड़के को वो प्यार नहीं मिलता है तो वो लड़का 1 सप्ताह के अंदर ही उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। वेल हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम टू बैक माय चैनल सुमित विजन। आज का केस जो है सो वो सिलीगुड़ी का केस है, जो कि एक नाबालिग लड़की का है और एक बालिग लड़के का है। सिलीगुड़ी में रहने वाला एक मोहम्मद नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है और उसी सिलीगुड़ी में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल होती है, वो अभी 11th स्टैंडर्ड में थी। और वही लड़का जो 22 वर्ष का था वो अभी काम करता था। सिलीगुड़ी एक पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ सिटी है जो कि दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिलीगुड़ी में काफ़ी ज़्यादा टी का खेती किया जाता था। उसके अगल बगल टी गार्डन ही थे और उसी गार्डन में मोहम्मद अब्बास जो कि 22 वर्ष का लड़का था वो उसी गार्डन में काम करता था वर्कर के तौर पे और अपना काम करके अपना जीवन व्यतीत करता था। और जो 17 साल की लड़की थी उसका नाम था दिया। ये लड़की सिलीगुड़ी के नेपाली कल्याणी हाई स्कूल में ही पढ़ा करती थी। ये जो दिया थी वो अभी 11th स्टैंडर्ड में थी। दिया जो थी वो अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रह चुकी थी और 11th स्टैंडर्ड में भी अभी भी एवरेज स्टूडेंट थी। दिया जो थी वो अपना स्कूल हर दिन जाया करती थी। वो एक दिन भी अपना स्कूल जो था वो अपसेंट नहीं करती थी और इसीलिए हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट और यहाँ तक कि सारे टीचर जो थे वो दिया को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे। दिया जो थी वो 1 सप्ताह पहले ही अब्बास नाम के लड़के से मिली थी। उस लड़के से एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात की थी, जो कि एक नॉर्मल बात करने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। तो उसी तरह दिया भी उस लड़के को भूल जाती है बात करने के बाद। लेकिन अब्बास जो था वो दिया को नहीं भूलता है। अब्बास जो था वो धीरे धीरे दिया को पसंद करने लगा था, उसे चाहने लगा था। बस अब्बास को दिया से कुछ देर तक ही बात करने से उसको अट्रैक्शन बढ़ने लगा था। ये प्यार नहीं था, कुछ और ही था। उस अब्बास नाम के लड़के के अंदर दिया के प्रति एक हवस आने लगी थी। अब्बास दिया से बात करने के बाद वो उसके ऊपर नज़र रखने लगा था। दिया जहाँ भी जाती थी तो वहाँ जा जाकर उसका पीछा करता था। वो जहाँ जाती थी वो वहाँ जाता था, वो जो करती थी वो करता था। मतलब अब्बास धीरे धीरे उसके और अट्रैक्टिव होने लगा था। दिया जब भी अपने घर से स्कूल के लिए रवाना होती थी तो वो उसी के घर से इंतज़ार करता था कि दिया कब स्कूल के लिए निकलेगी और वो कब उसके पीछे पीछे जाएगा। और अब्बास जो था दिया का तब तक पीछा करता है जब तक कि दिया स्कूल ना पहुंच जाए, और अब्बास दिया का तब तक इंतज़ार करता रहता था जब तक कि दिया अपना स्कूल ख़त्म करके बाहर ना आ जाए। अब्बास जो था वो 5 से 6 दिनों तक इसी तरह दिया का पीछा करता था। लेकिन एक दिन दिया को शक हो चुका था कि कोई मेरा पीछा करता है, बट ये बात उसको पता नहीं थी कि जो मेरा पीछा कर रहा है मैं उससे पहले बात कर चुकी हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद दिया को ये पता चल जाता है कि वो वही लड़का है जिससे मैंने कुछ टाइम तक बात किया था। उसके बाद दिया ये बात इग्नोर करके वो अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने लगती है, क्योंकि दिया के कोई भी मेल फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स थे जो कि उसके साथ ग्रुप स्टडी किया करते थे। तो इसके कारण से दिया का पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर ही रहता था। लेकिन दिया इस तरह के रोज़ रोज़ की झंझट से वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसे डिस्टर्ब हो रहा था अपने पढ़ाई को लेकर। तो उसने सोचा कि मैं उस अब्बास से मिलकर उससे अपना पीछा छुड़ा लूँगी और उसको बोलूँगी कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। 11 अगस्त 2023 ये वही दिन है जो दिन दिया के साथ मर्डर हुआ था और उस दिन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हुआ था। 11 अगस्त को दिया अपने घर से स्कूल के लिए रवाना होती है। जिस तरह वो पिछले दिनों से स्कूल जा रही थी रेगुलर, उसी तरह वो भी 11 अगस्त को स्कूल जा रही थी। और जो दिया थी उसी दिन अब्बास से मिलने वाली थी। दिया अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है और उसी के पीछे पीछे अब्बास भी उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंचता है और उसी स्कूल से 50 मीटर दूर बैठकर वो दिया का इंतजार करता है निकलने का। दिया अपना पूरा स्कूल ख़त्म करने के बाद वो बाहर आती है। बेसिकली जो दिया थी वो अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद सीधा घर पे जाती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो उसे घर पे जाने के लिए लेट हो जाता था, क्योंकि जब जब वो फ्रेंड्स के साथ रहती थी वो खेलती थी उसके साथ। तो इसी कारण दिया को घर जाने में लेट होता था और ये सब सारी बातें उनके पेरेंट्स को पता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, इसीलिए वो लेट से घर आएंगी। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो दिया थी वो सोचती है कि मैं इससे तुरंत मिलकर घर चली जाऊँगी और मम्मी को भी पता नहीं चलेगा। दिया जो थी वो स्कूल से निकलने के बाद वो सीधा अब्बास के पास मिलने जाती है। जो 17 साल की लड़की थी दिया, वो अब्बास से मिलने के बाद तुरंत उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो। तो अब्बास इसका रिप्लाई कुछ और देता है। वो बोलता है कि स्कूल से कुछ दूरी पे एक अबैंडन हाउस है। अब्बास दिया को बोलता है कि तुम मुझे वहाँ पे अकेले मिलो। अबैंडन हाउस का मतलब होता है खंडर घर, जिसमें कई सालों से कोई भी नहीं रहा हो। अब्बास जिस खंडर में बुला रहा था दिया को वो शहर से काफ़ी दूर में था और एकांत जगह पे था। तो दिया कुछ देर के लिए सोचती है कि मैं वहाँ जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। लेकिन दिया सोचती है कि मैं इससे मिलने के बाद मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ।
तो वो मिलने के लिए हाँ कह देती है। और उसके बाद दिया और अब्बास दोनों वहाँ से उस अबैंडन हाउस में जाते हैं। और ये जितना भी दिया कर रही थी ये सारी चीज़ दिया के फ्रेंड्स लोग देख रहे थे और उसे अब्बास के साथ जाते हुए भी देखा था। अब्बास अपने साइकिल से दिया को अपने साथ उस खंडर घर में लेके जाता है। वो खंडर घर काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, वो चारों तरफ से ढह चुका था, बगल से ईंटें गिर चुके थे और जो उस घर का जो मेन गेट था सामने वाला वो काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका था, जिसके कारण से वो गेट काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुका था। तो वो जो अब्बास और दिया वो दीवार फांद के उस घर के अंदर जाते हैं। दिया यहाँ पे अब्बास को मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, तुमको जो बोलना है यहीं बोलो, लेकिन फिर भी अब्बास उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसको अंदर लेके जाता है। और ये सब देखने के बाद दिया अब्बास से तुरंत बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। तो ये बात अब्बास सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसके कारण से दिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी करने लगा था। अब्बास का मेन पर्पस था दिया के साथ रेप करना, ना कि उसके साथ मोहब्बत करना। जिसके बाद वो अब्बास दिया के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। और जब दिया के साथ जोर ज़बरदस्ती किया जाने लगा तो दिया काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑट एरिया में रहने के कारण से दिया का आवाज़ कोई नहीं सुनता है। बेसिकली जो अब्बास था वो 22 साल का था और जो दिया थी वो 17 साल की थी। अगर देखा जाए तो फिजिकली अब्बास ज़्यादा ताकतवर था, जिसके कारण से दिया को अब्बास कस के पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पे लेटा देता है। लेकिन जो दिया थी वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। दिया के चीखने से अब्बास को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, जिसके कारण से दिया का मुंह बंद करने के लिए अब्बास एक ईंटा उठाता है और उसके सर पे मारता रहता है और तब तक मारता है जब तक कि दिया की मौत ना हो जाए। वो मारते मारते इतना ज़्यादा जोश में आ चुका था कि उसको पता भी नहीं चला कि दिया की मौत हो चुकी है। जब अब्बास ईंट से दिया के ऊपर वार कर रहा था तो दिया और ज़्यादा चीखने लगी थी और उस खंडर के सामने से एक व्यक्ति पास हो रहा था और पास होने के कारण से दिया का चीखने का आवाज़ सुनता है। वो फटाक से उस घर के सामने जाता है, लेकिन उस घर का जो मेन गेट था वो काफ़ी ज़्यादा जाम था, जिसके कारण से वो खोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब्बास को पता चल चुका था कि दिया मर चुकी है, जिसके कारण से वो वहाँ से फटाक से भागता है और अपना साइकिल जो था वो बाउंड्री के उस पार फेंकता है और खुद ब खुद छलांग मारता है। अब्बास को वहाँ से भागते हुए वो आदमी देख चुका था और वो जो आदमी था अब्बास को रोकने की कोशिश भी किया था, लेकिन अब्बास वहाँ से भाग चुका था। वो फटाफट उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की अपने ही खून से लथपथ होकर ज़मीन पे लेटी हुई है। वो फटाक से पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस वहाँ कुछ टाइम के बाद आ जाती है। पुलिस जब उस अबैंडन हाउस में आती है तो पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करती है और पुलिस उस आदमी से भी पूछताछ करता है। जब पुलिस ने उसे पूछा कि तुमने क्या देखा और ये भी पूछा कि क्या तुमने उस लड़की का फेस देखा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन हाँ उसका साइकिल कैसा था, उसका पहनावा कैसा था, वो कैसा दिख रहा था, वो सारे चीज़ जो था वो व्यक्ति उस पुलिस वाले को बता देता है। पुलिस वाले को छानबीन करने के बाद उनको पता चलता है कि ये स्टूडेंट जो थी वो नेपाली कल्याणी हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। तो वो फटाफट वहाँ के प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उसके बाद उस लड़की की जाँच की जाती है। जाँच करने के बाद पता चलता है कि ये और कोई नहीं दिया थी। उसके बाद दिया के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये आप ही की बेटी है, और ये बात पेरेंट्स वाले कंफर्म भी कर देते हैं कि हाँ दिया हमारी ही बेटी है। अब्बास को उस खंडर से भागते हुए और भी लोग ने देख लिया था। वो जिस गली से भाग रहा था उसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। ये बात जब पुलिस वालों को पता चला कि इस गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो फटाफट उस सीसीटीवी के फुटेज को चेक करते हैं और अब्बास के बारे में जानकारी निकालते हैं। और उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो फटाफट 24 घंटे के अंदर ही अब्बास का पता कर लेते हैं। पुलिस को पता चलने के बाद तुरंत ही अब्बास के घर पे जाती है और अब्बास को उसके ही घर से उसको गिरफ्तार कर लेता है। जब अब्बास की पूछताछ की गई तो अब्बास खुद ब खुद वो कबूल कर दिया कि मैंने ही दिया का मर्डर किया। ये केस तो काफ़ी लंबा चला था और आखिरकार अब्बास को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बेसिकली ये केस तो अभी बंद हो चुका है, लेकिन इस केस को सामने लाने में सबसे ज़्यादा हाथ है तो सिलीगुड़ी के नॉर्मल मीडिया लोगों का। सिलीगुड़ी के रहने वाले कुछ छोटे रिपोर्टर्स ने इस केस को सामने लाया है और इस केस को सामने लाकर उस पेरेंट्स को इंसाफ दिलाया है। तो अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो प्लस हॉरर वीडियो भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे मैं क्राइम से रिलेटेड प्लस हॉरर से भी रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ।